नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर पहले तो आप बहुत खुश होंगे और फिर आपको बहुत ही गर्व होगा। और देखिए, खुशी की बात ये नहीं है कि हमने इतिहास में पहली बार 100 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है एक साल के अंदर। दरअसल असली खुशी की बात यह है कि ये आंकड़ा हमने बहुत ही इज्जत के साथ पार किया है। और आज से पहले जब हमारी ये कमाई हुआ करती थी तो उसे खून पसीने की कमाई कहा जाता था, लेकिन आज इसे पसीने की कमाई कहा जा रहा है। और ऐसा क्यों है, आप इस खबर को पूरा सुन लीजिए, आप सब कुछ समझ जाएंगे। दरअसल खबर निकलकर सामने आई है वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक ने आज एक रिपोर्ट पेश करी है जिसमें बताया है कि फॉरेन रेमिटेंसेस के मामले में भारत इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है और 2022 के खत्म होते होते भारत के फॉरेन रेमिटेंसेस 100 बिलियन को भी पार कर जाएंगे। और यह बहुत बड़ा आंकड़ा है क्योंकि पिछले साल भी भारत ने ऐसा ही रिकॉर्ड बनाया था जब भारत का फॉरेन रेमिटेंसेस ऑल टाइम हाई पर चला गया था और वो 80 बिलियन था। लेकिन भारत इस साल इस रिकॉर्ड को बहुत बड़े मार्जिन से तोड़ने जा रहा है और 100 बिलियन से ज्यादा कमाई भारत की फॉरेन रेमिटेंसेस में होने जा रही है। लेकिन फॉरेन रेमिटेंसेस होते क्या हैं? तो देखिए, अगर आपके परिवार का या घर का कोई सदस्य किसी दूसरे देश में जाता है, अमेरिका में, सऊदी में, यूरोप में, और वहां पर नौकरी करता है, नौकरी करने से उसे सैलरी मिलती है, पैसा मिलता है और उसे वो भेजता है भारत में आपको, तो उसे कहा जाता है रेमिटेंसेस। इससे भारत सरकार को क्या फायदा होता है? तो देखिए, जब वो पैसे आपको भेजेगा ना, तो सब कुछ होता है बैंक के जरिए। अब बैंक क्या करेगा कि विदेश में बैठे उस भारतीय व्यक्ति से विदेशी मुद्रा में पैसे लेगा, चाहे डॉलर हो, यूरो हो, रियाल हो, उसे देगा भारत सरकार को। भारत सरकार उसे मार्केट के रेट के हिसाब से भारतीय रुपये में कन्वर्ट करेगी और आपके भारतीय खाते में डाल देगी। यानी कि आपको आपके पैसे मिल गए और भारत सरकार को मिल गई विदेशी मुद्रा जो जमा होगी भारतीय खजाने में, जिसे फॉरेक्स रिजर्व कहा जाता है। और ऐसा समझ लीजिए कि जिस देश का फॉरेक्स रिजर्व जितना ज्यादा बड़ा होता है, उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत मानी जाती है। इससे आप समझ सकते हैं कि फॉरेन रेमिटेंसेस कितने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि खुशी की बात यह नहीं है कि हमने 100 बिलियन का आंकड़ा पार किया है। खुशी की बात यह है कि इसे हमने बड़ी इज्जत से पार किया है और बिना खून बहाए। ऐसा कहने के पीछे मतलब यह है कि आज से 3-4 साल पहले तक भारत में जो फॉरेन रेमिटेंसेस आते थे उसमें आधे से भी ज्यादा, लगभग 54% जीसीसी कंट्रीज से आते थे, जैसे कि कतर, कुवैत, सऊदी, यूएई जैसे देशों से। और इन सभी जीसीसी देशों की सबसे बुरी बात यह थी कि वहां पर कफाला सिस्टम लागू है, जिसके तहत विदेशी मजदूरों को बुलाया जाता है, उसके बाद उनका पासपोर्ट जब्त करके उन्हें बहुत ही ज्यादा मुश्किल कंडीशन में काम करने के लिए दिया जाता है, जिसमें कई लोगों की जान भी चली जाती है। इतना ही नहीं, उसके बाद उन लोगों को उनकी पूरी मजदूरी भी नहीं दी जाती। इसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल है फीफा वर्ल्ड कप जो कतर में हो रहा है इस समय। आप जानकर हैरान होंगे कि इस वर्ल्ड कप के दौरान जितने भी स्टेडियम, होटल, पार्क या सड़कें तैयार की गई हैं, उसमें भारतीय लोगों का अहम रोल है। और आप जानकर हैरान रह जाओगे कि ये सारे स्टेडियम पिछले 10 साल में खड़ा करने के दौरान 6000 से भी ज्यादा मजदूरों की मौत हो चुकी है और इसमें आधे से भी ज्यादा भारतीय हैं। और ये तो सिर्फ एक देश की कहानी है, बहुत सारे अरब देशों में यही सब कुछ किया जाता है। इसीलिए भारतीय लोगों की कमाई को अब से कुछ साल पहले तक खून पसीने की कमाई कहा जाता था, लेकिन इस बार यह बदलता दिख रहा है क्योंकि 2016-17 तक जहां फॉरेन रेमिटेंसेस में 54% आता था सिर्फ जीसीसी कंट्री से, अब वो घटकर मात्र 28% रह गया है। इतना ही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर जैसे देशों से पहले हमें 26% रेमिटेंसेस मिलता था, अब वो बढ़कर 36% हो चुका है। और इससे हमें साफ पता चलता है कि भारतीय लोगों का रुझान गल्फ कंट्रीज की तरफ बहुत कम हो चुका है। भारतीय लोग अब यूरोपियन देशों की तरफ ज्यादा देख रहे हैं। इसके पीछे 2 कारण बताए जा रहे हैं। पहला ये कि गल्फ देशों में काम करने की स्थिति बहुत ही खराब है, लोगों को वहां पर गुलामों की तरह रखा जाता है। इसके मुकाबले यूरोपियन देशों में वर्किंग कंडीशन बहुत ही अच्छी होती है। और दूसरा, वहां पर कफाला जैसा सिस्टम लागू नहीं है। दूसरा बड़ा कारण है हाई पेइंग। गल्फ कंट्रीज में भारत के मुकाबले तो ज्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन यूरोपियन देशों के मुकाबले कम पैसे मिलते हैं। और इसी वजह से भारतीय लोग सिंगापुर, ब्रिटेन,
अमेरिका और यूरोपियन देशों का रुख अब ज्यादा कर रहे हैं। और इसी वजह से भारतीय लोगों की कमाई भी बढ़ रही है, भारत का रेमिटेंसेस भी बढ़ रहा है और गल्फ देशों पर हमारी निर्भरता भी तेजी से खत्म हो रही है। हालांकि पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।